सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सुमित सट्टा, योर बिजनेस कोच। आज का हमारा सीरीज चल रहा है हाउ टू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी की यूज करके हम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। तो हमारा डे 1 हो चुका था, आज डे 2 है। डे 2 में हम बहुत कुछ सीखने वाला है। अगर आपने मेरा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए, उसके बाद डे 2 को कंटिन्यू कीजिए। आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए हर एक नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, आज इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टॉपिक है द पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। द पिलर्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर टोटल 4 पार्ट्स है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये 4 पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी के लिए और इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए। तो सेल्फ अवेयरनेस क्या है? किसी भी समय ये आपको अपनी खुद की इमोशनल स्टेट को जज करने में मदद करती है। आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, वो समझने में आपको मदद करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अच्छा या बुरा महसूस करते हैं। फीलिंग सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, इमोशन सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, इमोशंस में कई बारीकियां होती हैं। जब आप वास्तव में जानते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो तो आप खुद को और बेहतर तरीके से पहचानते हो। आप अपने प्रेरणाओं को पहचानते हो। आप जो कर रहे हो उसे क्यों कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस में आपको आपकी खुद की क्षमताओं के बारे में सटीक रूप से जागरूक किया जाता है। जब आप सटीक रूप से जानते हो कि आपकी क्षमता क्या है, तो आप जानते हो कि आपको क्या करना है, क्या करने में आप सक्षम हो और आप किसके साथ संघर्ष कर रहे हो। एक व्यक्ति के रूप में, इसे जानने से एक व्यक्ति के रूप में आप एक उचित, सटीक और लॉजिकली विकसित हो सकते हो। आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा काम करना है और आप किस में सक्षम हो। सेल्फ अवेयरनेस में सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो क्षमता है वो भी शामिल है। प्रभावी रूप से आप दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हो, या कब कुछ करने के लिए खुद पर भरोसा होना चाहिए। अगर आप कुछ करने के लिए खुद पर भरोसा करते हो तो आप दूसरे व्यक्ति के लिए भरोसेमंद साबित होते हो, क्योंकि आप अपने क्षमताओं के अनुरूप हो। सो गाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस का सेकेंड पॉइंट, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है? जब आप सेल्फ रेगुलेशन का उपयोग करने में सक्षम होते हो तो आप अपने भावनाओं को नियंत्रण करने में सक्षम होते हो और इसके साथ आप ये सुनिश्चित करने में भी सक्षम होते हो कि आपकी भावनाओं को हमेशा उपयुक्त और प्रभावी रूप से व्यक्त किया जाए। यदि आप अपनी भावनाओं को इस तरह से व्यक्त करते हो कि जो उचित से कम है, तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है या टूटने का खतरा रहता है। जो लोग सेल्फ रेगुलेशन में कुशल होते हैं वो लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। इसका मतलब है कि वो अपने गोल्स पहले से ही सेट करके उसके ऊपर काम करने में सक्षम है, वो अपने लक्ष्य के ऊपर काम करने में सक्षम है। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए तैयार होते हो तो आप ये दिखाते हो कि आप आप सफलताओं के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हो। चाहे आपके रास्ते में जितनी भी बाधा आ जाए या परेशानी आ जाए, असफलता जैसी दुविधा आ जाए, जब तक आपके गोल अचीव नहीं होगी तब तक आप रुकेंगे नहीं। सेल्फ रेगुलेशन में पारदर्शी होने की क्षमता भी आती है। जब आप सेल्फ रेगुलेशन में सक्षम होते हो तो आप ओपन एंड ऑनेस्टी माइंड के हो जाते हो। आप जो कर रहे थे या कर रहे हो वो काम लोकप्रिय है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा है, खुद पर भरोसा है और आप दूसरे लोगों को सच बोलकर सही डिसीजन लेने में सक्षम हो।
सेल्फ रेगुलेशन में आपको अपनी इमोशंस को भी कंट्रोल करने की क्षमता आती है, और इसके साथ एडेप्टिव एबिलिटीज भी आती है। आप जानते होंगे कि परिवर्तन अपनी लाइफ में कभी कभी आता है, और इसके साथ सामना करने के लिए आप तैयार और सक्षम हो। आप अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करने के लिए आप सक्षम हो। आप जानते होंगे कि योजनाओं को बदलने से बहुत कुछ सीखने को मिलती है, भले ही वो विफलता के कारण बदले गए हो। और आप ये आशा रखने में सक्षम होते हो। सो गाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर थर्ड पॉइंट है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस दूसरे लोगों को या अन्य लोगों को समझने की एबिलिटी है। अगर आप दूसरे लोगों के साथ अगर आप दूसरे लोगों के साथ सार्थक रूप से बातचीत करने में सक्षम होना चाहते हो, तो ये एबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में सक्षम होना चाहते हो, तो आपको पहले उन्हें समझने में सक्षम होना होगा, उन अन्य व्यक्ति को समझने में सक्षम होना होगा। ये सोशल अवेयरनेस का मेन पर्पस है। और सोशल अवेयरनेस 3 कौशलों के साथ आता है: द एबिलिटी टू एम्फसाइज, द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, एंड द डेवलपिंग ए सर्विस ओरिएंटेशन। सहानुभूति खुद अन्य लोगों के साथ जुड़ने की एबिलिटी है, जो उनकी भावनाओं को समझने और स्वीकृति देने में अनुमति देता है। लोगों के साथ संबंध में यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप दूसरे लोगों की अगर आप दूसरे लोगों की भावनाओं को समझना चाहते हो, तो आपको पहले उनकी भावनाओं को स्वीकार करने में सक्षम होना होगा। यदि आप पहले अपनी खुद की भावनाओं को नहीं समझ पाते हो, तो आप दूसरों की भावनाओं को भी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस का मतलब होता है कि आप दूसरे व्यक्ति को कितनी आसानी से समझा सकते हैं। आप जो बोल रहे हो, वो बात उसको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। समझ लीजिए, एग्जाम्पल्स के तौर पर, आप क्लास 8 पे पढ़ते हो, मैंने आपको क्लास 1 की भी एक बुक दी, आप उसको आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अगर वही बुक, क्लास 8 की बुक, अगर क्लास 1 के एक बच्चे को मैंने दी होती, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो लॉजिक यही है, आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। जब आप ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस का उपयोग करने में सक्षम होते हो, तो आप ये सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि जब आप दूसरे व्यक्ति के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बात करें, ऐसे ऑडियंस के साथ बात करें जिससे आप लंबे समय तक बात कर सके और एक प्रभावी रूप से बात कर सके। सबसे आखिर में, एक सर्विस ओरिएंटेशन ये दर्शाता है कि आप दूसरे लोगों की मदद करने के लिए कितनी इच्छुक हो, और इस प्रयास में योगदान करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। और साथ ही साथ आप अपने टीम को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आप खुशी से तैयार हो। तो गाइज, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करते रहो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको प्रेस कर दो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। और कीप रेडी फॉर सैटरडे। सैटरडे को धमाकेदार वीडियो आने वाली है। कीप रेडी।